हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया है, फॉर एन एग्जाम्पल डाईऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड, और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, एंड ऑस्मियम 3 oxidation state species with a total of 10 d electrons। यहाँ पर इसमें 10 d electrons है, has a triple bonds। The delta bond order in this ion is 0। In the absence of such a bond, the eclipsed geometry as found in quadruply bonded complex Re2Cl, यहाँ पर डाइरेनियम ऑक्टाक्लोराइड इज एब्सेंट। ओके, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एनालिसिस हैज शोन डाईऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड आयन टू बी वेरी नियरली स्टेगर्ड D4D as would be expected from valence shell electron pair repulsion consideration। The eclipsed geometry in dirahenium octachloride ion is evidence of the importance of del bonding in this complex। सॉल्व यहाँ पर दिया है, ऑस्मियम और ऑस्मियम के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ऑस्मियम और ऑस्मियम के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर ईच ऑस्मियम पर 4 क्लोरीन। ओके, और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा। ओके, और यहाँ पर दो पाई बॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर सिग्मा है, वन सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर लिखा है डेल्टा बॉन्ड ऑर्डर इन दिस आयन इज 0। ओके, यहाँ पर डेल्टा बॉन्ड 0 है। ओके, यहाँ पर कोई डेल्टा बॉन्ड नहीं है। बट यहाँ पर अब हम इसका फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर C इक्वल टू M प्लस L। ओके, हियर C इक्वल टू 2 माइनस चार्ज। ओके, और यहाँ पर M इक्वल टू 2 ऑस्मियम, और हियर L इक्वल टू 8 लिगेंड है यहाँ पर, और क्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। ओके, हियर -2 इक्वल टू 2 OS -8। ओके, हियर 2 OS 2 ऑस्मियम इक्वल टू +6। ओके, यहाँ पर 2 ऑस्मियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, अगर हम 2 ऑस्मियम इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, 2 ऑस्मियम इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, और 2 ऑस्मियम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 16 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर इसमें बताया भी गया है, यहाँ पर टोटल 10 d इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया। ओके, अब हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम
यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर 2 पाई डेल्टा और यहाँ पर NBMO नॉन बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, और ये तो वेरी स्यूडो रोटेशन है। ओके, और यहाँ पर डेल्टा स्टार और यहाँ पर पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ओके, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 सिग्मा में और 2 इसमें 4 पाई में। ओके, और यहाँ पर 2 डेल्टा में और यहाँ पर 2 डेल्टा में। ओके, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA/2। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, बाई 2। ओके, यहाँ पर हियर 8 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन बॉन्डिंग। ओके, एंटी बॉन्डिंग इसे कह सकते हैं एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर 8 माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 2/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है इन द ऑब्सेंस ऑफ सच ए बॉन्ड। देखो यहाँ पर डेल्टा बॉन्ड के ऑब्सेंस है, तो इन द ऑब्सेंस ऑफ सच ए बॉन्ड द इक्लिप्स्ड ज्योमेट्री एज फाउंड इन क्वाड्रुपली बॉन्ड। यहाँ पर क्वाड्रुपली बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड में ये क्वाड्रुपली बॉन्ड है रेहेनियम के बीच में। ओके, तो इसमें डेल्टा बॉन्ड पाया जाता है। ओके, डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट। बट यहाँ पर दिया है बट इसमें तो डेल्टा बॉन्ड एब्सेंट है। ओके, डेल्टा बॉन्ड एब्सेंट है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एनालिसिस शोन डाइऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड टू बी वेरी नियरली स्टैगर्ड। इसे हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसे हम एनालिसिस करते हैं तो इसका ज्योमेट्री स्टैगर्ड है। इस तरह इसका ज्योमेट्री होगा बाई एक्सरे। यहाँ पर ऑस्मियम, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। ये इस तरह इसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से ये स्टैगर्ड है। ये स्टैगर्ड है। ओके, यहाँ पर ये स्टैगर्ड नियरली स्टैगर्ड है डाइऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड D4D एज वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम बेस पर consideration the ellipsed geometry in dirahenium octachloride is evidence the importance of delta bonding in the complex। यहाँ पर अगर हम इस रेहेनियम में यहाँ पर Cl4 और यहाँ पर Cl4 और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज, इसमें डेल्टा बॉन्ड का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें इसका ज्योमेट्री इक्लिप्स्ड होगा। ओके, इक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। ओके, और इसमें यहाँ पर OS2 डाइऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड, इसमें in the absence of delta bond, in the absence of delta bond,
more stable geometry will be, the more stable geometry will be staggered, okay, by X-ray crystallography technique, okay. इसमें staggered is more stable than eclipsed, okay. और उसमें ये जस्ट रिवर्स ऑफ ए डाईऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड, जस्ट रिवर्स ऑफ डाईरहेनियम ऑक्टाक्लोराइड, ओके। यहां पर Re डाईरहेनियम ऑक्टाक्लोराइड आयन में इसमें प्रेजेंस ऑफ डेल्टा बॉन्ड, बिकॉज the more stable geometry will be, the more stable geometry will be eclipsed, okay. अब हम डिस्कस करेंगे नेट जून 2018 के क्वेश्चन का, जो इसी बेस पर है क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ डाईरहेनियम ऑक्टाक्लोराइड आयन, इसे ये दिया गया है, एंड डाईऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड आयन, इसे बी दिया गया है, ओके। आर मेड ऑफ 2 MCl4 यूनिट, आर मेड ऑफ 2 MCl4 units, okay. For this structure, these structures, which statement is correct? Which statement is correct? ये क्वेश्चन नेट जून 2018 का है। यहां पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ हैव MCl4 यूनिट्स इक्लिप्स्ड, बोथ हैव MCl4 units eclipsed. Option B, A and B both have MCl4 units staggered. Option C, A has both MCl4 units
staggered and B has both MCL4 units staggered. Okay, ऑप्शन डी दिया है A has both MCL4 units eclipsed and B has both units MCL4 units staggered. देखो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व दिया है यहाँ पर Re2 डाइरेनियम ऑक्टाक्लोराइड आयन एंड इसे ए है, यह ए है, और डाइऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड आयन बी है। ओके, दीज आर द, अगर हम इसमें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन की बात करें तो इक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। ओके, और इसमें बी में स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। ओके, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ए में ए की बोथ यूनिट, इन ए में बोथ MCL4 units are eclipsed and ये तो ए में है। ओके, ये ए में है और बी में बोथ MCL4 यूनिट स्टैगर्ड। ओके, यहाँ पर हम बता चुके हैं, इससे पहले हम इस क्वेश्चन में बताए थे डाइरेनियम ऑक्टाक्लोराइड आयन प्रेजेंस ऑफ डेल्टा बॉन्ड बिकॉज मोर स्टेबल ज्योमेट्री विल बी इक्लिप्स्ड। ओके, और यहाँ पर डाइऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड इन द ऑब्सेंस ऑफ डेल्टा बॉन्ड द मोर स्टेबल ज्योमेट्री विल बी स्टैगर्ड। ओके, यहाँ पर स्टैगर्ड ज्योमेट्री मोर स्टेबल होगा। ओके, इस तरह स्ट्रक्चर ए और बी में स्ट्रक्चर ए के बोथ MCL4 यूनिट्स आर इक्लिप्स्ड एंड स्ट्रक्चर बी की बोथ MCL4 यूनिट्स आर स्टैगर्ड। ओके, मोर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नेट जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें दिया है कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर
ऑफ डाइमॉल्वेडिनम MO2 और यहाँ पर दिया है HPO4 2 निगेटिव। ओके, यहाँ पर 2 निगेटिव दिया है। इसे हम सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व। अगर हम देखो ये HPO4 2 निगेटिव आर डेराइव्ड फ्रॉम H3PO4। ओके, यहाँ पर PO देखो, यहाँ पर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। ओके, तो यहाँ पर PO और OH और यहाँ पर OH और यहाँ पर O निगेटिव। ओके, यहाँ पर 1 निगेटिव आ गया है। अगेन यहाँ से 1 प्रोटॉन को रिमूव किया गया है। तो यहाँ पर PO, यहाँ पे OH, यहाँ पे O निगेटिव और यहाँ पर O निगेटिव। ओके, अगेन यहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव किया गया है। तो यहाँ पर PO O निगेटिव और यहाँ पर O निगेटिव। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये PO4 3 निगेटिव आयन में है। ओके, PO4 3 निगेटिव। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर HPO4 2 निगेटिव के रूप में है। ओके, और ये H2PO4 1 निगेटिव फॉर्म में है। ओके, यहाँ पर अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ये करेगा। ओके, HPO4 2 निगेटिव। ओके, यहाँ पर अब हम इसमें MO2 और HPO4 2 निगेटिव में हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर C = M+L। ओके, हियर C = चार्ज 2 माइनस चार्ज। ओके, और यहाँ पर M = 2 मॉलिब्डेनम और यहाँ पर L = हियर L = 4। ओके, हियर L = 4। ओके, तो यहाँ पर 4 और इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 होगा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 होगा तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसका -2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ टोटल -2 हो जाए, -8 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 2 मॉलिब्डेनम इन +6 फॉर्मल चार्ज। ओके, यहाँ पर अगर हम 2 मॉलिब्डेनम इन 0 फॉर्मल चार्ज में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर 2 मॉलिब्डेनम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 12 - 6 इलेक्ट्रॉन बाई 2 = 6 बाई 2 = 3। ओके, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर = 3 हो जाएगा। अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी लेवल E। ओके, यहाँ पर सिग्मा, पाई, डेल्टा स्टार, यहाँ पर पाई स्टार और यहाँ पर सिग्मा स्टार। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो देखो यहाँ पर 2 मॉलिब्डेनम इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 12 और यहाँ पर 2 मॉलिब्डेनम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर = NB -
Na/2. Okay, here number of bonding electron equal to 6 minus number of anti-bonding electron equal to 0/2 equal to 3. ओके, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नेट जून 2013 का है। क्वेश्चन नेट जून 2013। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डाई न्यूक्लियर क्लस्टर, डाई हैलाइड क्लस्टर। ओके, इसे आप लोग अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। दिया है द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन, यहाँ पर दिया है W2 टंगस्टन, W2 OPH का होल 6। ओके, इज, अगर ऑप्शन इसके बात करें तो ऑप्शन ए इक्वल टू 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी इक्वल टू 4। ओके, इसे हम सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व। यहाँ पर नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया गया था, K इक्वल टू N माइनस N इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। ओके, यहाँ पर अगर इस तरह हम ज्ञात करें तो W2 OPH का होल 6। ओके, यहाँ पर टंगस्टन, 2 टंगस्टन है। टंगस्टन का इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो टंगस्टन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पर OPH का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 होता है, 1 इंटू 6। ओके, तो यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम K इक्वल टू, यहाँ पर अगर मेटल की बात करें, हियर N इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 18/2। ओके, हियर 36 माइनस 18/2 इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 9 बॉन्ड आ रहा है, जो कि ये रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर 9 बॉन्ड संभव नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम दूसरे मेथड से ज्ञात करेंगे। ओके, हियर C इक्वल टू M प्लस L। ओके, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। ओके, और यहाँ पर M 2 मेटल है, 2 मॉलिब्डेनम, और L इक्वल टू 6 लिगेंड है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो ये OPH है, फिनॉक्साइड आयन है। ये न्यूट्रल मेथड है, न्यूट्रल मेथड, और ये आयनाइज मेथड है। ओके, आयनिक मेथड। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। ओके, -1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा इसका। तो यहाँ पर -6। ओके, तो यहाँ पे 2 मॉलिब्डेनम इक्वल टू +6। ओके, यहाँ पर 2 मॉलिब्डेनम, सॉरी यहाँ पर टंगस्टन है,
टंगस्टन है, यहाँ पे 2 टंगस्टन इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 टंगस्टन इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 12, और यहाँ पर 2 टंगस्टन इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 6। अगर यहाँ पर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखो, यहाँ पर सिग्मा पाई डेल्टा डेल्टा स्टार पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ओके, यहाँ पर सिग्मा पाई और डेल्टा। ओके, यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर देते हैं, तो 1 2 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यहाँ पर बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA/2 इक्वल टू 6 माइनस 0/2 इक्वल टू 3। ओके, 3 बॉन्ड ऑर्डर। करेक्ट ऑप्शन विल बी C। ओके, करेक्ट ऑप्शन C, 3 बॉन्ड। ओके, इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन और है मॉलिब्डेनम से रिलेटेड क्वेश्चन। MO2 और सल्फेट आयन है। ओके, SO4 का होल 4। ओके, और यहाँ पर 4 निगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम इसे फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। C इक्वल टू M प्लस L। ओके, C इक्वल टू -4 और M इक्वल टू 2 मॉलिब्डेनम, और यहाँ पर L इक्वल टू 4। और यहाँ पर अगर हम सल्फेट की बात करें SO4 की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, -2। ओके, यहाँ पर चार्ज ये H2SO4 से ब्रेक होकर 2H प्लस और SO4 2 निगेटिव। ओके, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। अब हम बात करें 2 मॉलिब्डेनम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं 2 मॉलिब्डेनम इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन एंड 2 मॉलिब्डेनम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर सिग्मा पाई डेल्टा स्टार पाई स्टार और यहाँ पर सिग्मा स्टार। ओके, सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन इन नॉट बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ओके, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA/2 इक्वल टू 8 माइनस 0/2 इक्वल टू 4 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, 4 बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है नेट जून 2014 के क्वेश्चन। नेट जून 2014। ओके, क्वेश्चन है द कंपाउंड
डाइरेहेनियम, और यहाँ पर Me2 PPH का होल 4 और Cl4। ओके, इसे M दिया गया है। ओके, यह कंपाउंड M है। हैविंग ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करें सिग्मा में, सिग्मा स्क्वायर पाई पावर 4 और डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 4 इलेक्ट्रॉन और डेल्टा में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और डेल्टा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू M+ and M2+। okay, the formal oxidation state, the formal metal bond order in M+ and M2+ respectively are इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 3.5 एंड 4.0। ओके, ऑप्शन बी 3.5 4.0 एंड 3.0। ओके, ऑप्शन सी 4.0 3.5 एंड 3.0। ओके, एंड ऑप्शन डी दिया है 3.0 4.0 एंड 3.5। ओके, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व, देखो यहाँ पर कंपाउंड M है, M कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडाइज किया गया है तो M+। ओके, और इसे अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म M2+। ओके, ऑक्सीडेशन मीन्स, देखो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेस हुआ है इसमें, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस हुआ है। ओके, यहाँ पर अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, एनर्जी ऑर्डर डायग्राम की बात करें तो सिग्मा पाई, ये सिग्मा है, पाई डेल्टा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ओके, ये M के लिए है। ओके, और यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम, यह M+ के लिए है, सिग्मा पाई डेल्टा स्टार, पाई स्टार, और यहाँ पर सिग्मा स्टार। ओके,
इस तरह यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम दिया है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर M2+। ओके, यहाँ पे सिग्मा पाई डेल्टा स्टार और यहाँ पर पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ओके, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है सिग्मा स्क्वायर पाई 4 और डेल स्क्वायर और डेल्टा स्टार स्क्वायर। ओके, देखो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 4 इलेक्ट्रॉन और डेल्टा में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर डेल्टा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो यहाँ पर बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरह यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 और 8 1 9। ओके, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गई है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और देखो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ पर 0 हो गया है। ओके, 0। देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड 0 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ओके, यहाँ पर NB इक्वल टू NB माइनस NA बाई 2 बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हियर NB इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3। ओके, ए में देखो इसे M में 3 आ गया। ओके, बॉन्ड ऑर्डर 3 बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू यहाँ पर NB इक्वल टू NB माइनस NA बाई 2 इक्वल टू, देखो यहाँ पर NB में 8 इलेक्ट्रॉन है, एट माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर 8 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर 1, तो 7 बाई 2 इक्वल टू 3.5। ओके, M प्लस में 3.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरह M2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA बाई 2। ओके, हियर बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन बाई 2, हियर 8 बाई 2 इक्वल टू 4 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, M2 प्लस में 4 बॉन्ड। ओके, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विल बी A। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ।